5 6 प्रॉब्लम है, उसका देसी इलाज बता दो। अगर आप बता देते हो ना, जबरदस्त शेयर होगा। आज बता दूंगा और शेयर कर देना जो भागते हैं सप्लीमेंटों की तरफ छोटी छोटी बात के ऊपर। क्या है एक्चुअल अंतर एक देसी तरीका और एक सप्लीमेंट में? वीडियो को भेज देना उन मूर्ख प्राणियों को जो हर बात पे सप्लीमेंट खाते हैं, जिंदगी के अंदर कुछ कर नहीं पाते और भागते सप्लीमेंट। आप अपने घर में काम कर रहे थे, आपको एक फाउंटेन पेन की कमी महसूस हुई काम करते वक्त, आप मार्केट में गए, स्टेशनरी वाले से कहा मुझे फाउंटेन पेन चाहिए, उसने आपको फाउंटेन पेन दिया और उसे लेकर के आप घर आ गए। गुड, सप्लीमेंट। देसी तरीका, आपको घर में काम कर रहे थे, आपको फाउंटेन पेन की कमी महसूस हुई, आप मार्केट के अंदर में गए, स्टेशनरी वाले को आपने बोला आपको विटामिन डी चाहिए और उसने आपको बहुत सारे पेन बोले ये खरीदिए, सब खरीदिए, ये एक साथ आते हैं, बंडल में आते हैं, ये खरीदिए और इसके अंदर में है फाउंटेन पेन, आपका काम हो जाएगा। दिस इज द देसी तरीका। अगर सप्लीमेंट्स को विलेनाइज कर रहे हैं तो मैं सप्लीमेंट्स को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूं। फायदा दोनों जगह हो सकता है, प्रॉब्लम दोनों जगह हो सकती है। कंटेक्स्ट मैटर्स। तो इसी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग का डिटेल वीडियो यूट्यूब पे आ चुका है, अभी जाकर के आप देख सकते भैया आपके लिए आज एक चैलेंज लेके आया हूँ। बोल। 5 6 प्रॉब्लम है, उसका देसी इलाज बता दो। अगर आप बता देते हो ना, जबरदस्त शेयर होगा। आज बता दूंगा और शेयर कर देना जो भागते हैं सप्लीमेंटों की तरफ छोटी छोटी बात के ऊपर। चल भैया अगर सेंट्रल थकान- आइडिया आज का जो हम सीखना चाहेंगे, डिबंकिंग नहीं, सीखना चाहेंगे कुछ, दैट इज ये यार नॉर्मल सप्लीमेंट में और जब सर कहते हैं कि देसी तरीका बता दीजिए, तो इन दोनों में एक्चुअल में क्या अंतर है? एग्जाम्पल, आप अपने घर में काम कर रहे थे और आपको लगा कि यार मेरे पास मुझे फाउंटेन पेन की ज़रूरत है ये काम करने के लिए। आप मार्केट जाते हैं, आप बंदे से मतलब स्टेशनरी की दुकान पे जाते हैं, बोलते हैं कि ये एक फाउंटेन पेन दे देना, वो आपको दे देता है, आप घर ले आते हैं, काम करने लगते हैं। दिस इज कॉल्ड सप्लीमेंट। आपने देखा कि किसी चीज़ की कमी थी आपकी लाइफ के अंदर में, आप गए, आपने वो चीज़ मांगी, आपको स्पेसिफिकली वो चीज़ मिली। दिस इज कॉल्ड सप्लाई करना, सप्लीमेंट करना किसी पर्टिकुलर चीज़ को। कंडीशन नंबर 2, आपको लगा कि आपको फाउंटेन पेन चाहिए और यू आर नॉट श्योर अबाउट इट। सेकंड, आप गए स्टेशनरी की दुकान पे और उसने आपको दे दिए इतने सारे पेन और बोले कि अरे इसके अंदर में फाउंटेन पेन है, ले जाओ। मतलब कि वो मत लिया करो अलग से, केवल और केवल अलग से फाउंटेन पेन मत लिया करो। अब आप बोलेंगे यार ये क्या लॉजिक है? मतलब इतना ज़्यादा सिंपल चीज़ कि अगर कोई चीज़ की कमी है और मुझे पता है कि उस चीज़ की कमी है, रादर देन कि मैं गेस कर रहा हूँ और फिर मैं वो जाकर के वो पर्टिकुलर चीज़ लेकर के आ रहा हूँ, ये सप्लीमेंट है। और एक और एग्जांपल, एक कमरा है, उस कमरे के अंदर में आपके घर के अंदर में समस्या है प्लम्बिंग की, है ना, पानी चूरा है। एक कमरा है जिसके अंदर में केवल और केवल प्लम्बर हैं सारे के सारे, और एक कमरा है जिसमें प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, कंप्यूटर वाला, आईटी गाय, परचून की दुकान वाला, सब लोग हैं। और आप आंख बंद करके ऐसे गरेबान पकड़ के एक व्यक्ति को बाहर निकालेंगे तो कौन सा कमरा चुनेंगे आप? आप बोलेंगे यार ऑब्वियसली मैं वो वाला कमरा चुनूंगा जिसके अंदर में केवल और केवल प्लम्बर है, क्योंकि मेरी प्लम्बिंग की प्रॉब्लम है, तो कोई भी जो भी बंदा बाहर निकलेगा वो प्लम्बर ही होगा, तो मेरा तो काम बनेगा। ये लॉजिकल है, ये सही बात है। लेकिन आप जब भी आप देखेंगे लोगों को करते हुए, तो आप ये देखेंगे कि लोग नेचुरल रेमेडी के नाम पर क्या कर रहे हैं कि जो कमरा जिसके अंदर में सब तरीके के लोग हैं, उनमें से रैंडम बंदों को निकाल करके लेकर के आ रहे हैं। और क्या संभावना है कि वो प्लम्बर ही निकलेगा? 1 डिवाइडेड बाय जितने तरीके के अलग अलग तरीके के लोग हैं उस कमरे के अंदर में, मोटा माटी मतलब संभावना कम है। तो ये अंतर है सप्लीमेंट और देसी तरीके के अंदर में, लिटरली। चलें दोबारा से समझते, दोबारा से देखते हैं। भैया आपके लिए आज एक चैलेंज लेके आया हूँ। बोल। क्योंकि हमारे पास स्पॉन्सर नहीं है तो यहाँ पर हम प्लगइन बायोशाला का ऐप डाउनलोड करें। 250 रुपये का कोर्स अगर आप खरीदेंगे तो उससे मुझे मॉनेटरी फायदा मिलेगा, आपको साइंस की लंबी बातें मिलेंगी, दोनों का फायदा होगा, डबल थैंक यू मूवमेंट होगा और मैं कुछ नया ट्राई कर पाऊंगा, बढ़िया प्रोडक्शन वैल्यूज हो पाएंगी। तो थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग बायोशाला का ऐप एंड परचेजिंग 250 वाला कोर्स। 5 6 प्रॉब्लम है, उसका देसी इलाज बता दो। अगर आप बता देते हो ना, जबरदस्त शेयर होगा। आज बता दूंगा और शेयर कर देना जो भागते हैं सप्लीमेंटों की तरफ छोटी छोटी बात आई के होप ऊपर। कि चल जो दोनों विलेनाइज कर दिया गया है मेरे हिसाब से सप्लीमेंट शब्द को। सप्लीमेंट्स में क्या प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन वो प्रॉब्लम अगर आपने टेस्ट कराया कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है और आप विटामिन डी ले रहे हैं, अब वो विटामिन डी की कोई गलती नहीं है,
थ्योरेटिकली अगर आपको विटामिन डी बढ़िया से मिल जाए बेस्ट क्वालिटी का, गुड, दैट वाज सपोज टू हैपन। अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो फिर आती हैं कि अच्छा ये जो विटामिन डी है वो कौन सी फॉर्म में है, ये जो विटामिन डी है इसके साथ में कोई दूसरा कंपाउंड तो नहीं है जो मुझे हार्म कर सकता है, ये जो कैप्सूल का कवर बनाया हुआ है ये किसका बना हुआ है, इसके अंदर में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, ये जो प्रोसेसिंग के अंदर में तैयार हो रहा है वहाँ पर कोई हैवी मेटल की टॉक्सिसिटी तो नहीं है इसके अंदर में। तो उसके अंदर में विटामिन डी की तो कोई गलती नहीं है ना, उसकी बेसिक साइंसेस की तो कोई गलती नहीं है ना, अगर आपको वो पर्टिकुलर एक्चुअल में वो कैप्सूल मिल जाए जो एक्चुअल में सही है। बल्कि जहाँ पर आप इसको देसी इलाज बता करके बेचने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ तो एक्चुअल में बाकी सारी चीज़ें एग्ज़िस्ट कर ही रही हैं। अगर कोई व्यक्ति है जो कि लैक्टोज़ इंटॉलरेंट है और उसमें विटामिन डी की कमी है और उसको अगर सर जैसे अभी सजेस्ट कर रहे हैं कि दूध पियो, तो क्या ये सती की इलाज हुआ? नहीं हुआ, ऑफ कोर्स। तो 30 सेकंड में पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए हम 5 मिनट में कोशिश कर रहे हैं कि कुछ तो बेहतरीन डायरेक्शन में एक्चुअल में आइडिया लिया जा सके। आगे देखते हैं। क्या अगर थकान हो तो? अगर थकान शेयर कर देना जो भागते हैं सप्लीमेंटों की तरफ छोटी छोटी बात के ऊपर। चल भैया अगर थकान हो तो? अगर थकान हो तो आपकी बॉडी में आयरन की कमी है, किशमिश और बीटरूट ऐड करो। क्या एक ही मॉलिक्यूल है मेरे पूरे शरीर के अंदर में जो कि किसी भी व्यक्ति के थकान के लिए जिम्मेदार है? किसी व्यक्ति को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, मतलब कि आयरन तो मतलब आरबीसी के लिए ही 10 तरीके होते हैं कि भैया फॉलिक एसिड है तब भी आपको अनीमिया हो सकता है। सर का जो आइडिया आ रहा है वो ये है, मैं बताता हूँ कि थकान हो रही है मतलब कि बंदे के शरीर में ऑक्सीजन ठीक से नहीं जा पा रही है। ऑक्सीजन किससे जाती है? आरबीसी से जाती है। तो आरबीसी में क्या चाहिए होता है? आयरन चाहिए होता है। तो इस बंदे में आयरन की कमी है। लेकिन फॉलिक एसिड से भी आपका आयरन आरबीसी ठीक से नहीं बनेगी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं कुछ, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। विटामिन तो केवल और केवल आयरन नहीं है ना जिससे आरबीसी की प्रॉब्लम आ रही है, और भी चीज़ें हैं जिससे आरबीसी की प्रॉब्लम आ सकती हैं। लेकिन आंख बंद करके ये बोल देना कि नहीं नहीं आयरन ले लो, और क्या हो उन लोगों में जो कि आते हैं पेशेंट्स के जिनमें कुछ मेटल मतलब आयरन की टॉक्सिसिटी कि ज़्यादा ले लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर विटामिन डी की टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है, लोग बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं जो कि हुआ था कोरोना के टाइम में, जब लोगों को पता चला था कि विटामिन डी से इम्यूनिटी बढ़ती है, जो कि हम देखेंगे कि क्या लिंक है। विटामिन डी एक बहुत ही सेंट्रलाइज्ड मॉलिक्यूल है इम्यून सिस्टम के अंदर में, जिसकी अगर विटामिन डी हो एग्जिस्ट करता है तो आपका इम्यून सिस्टम अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम कर पाएगा। विटामिन डी ज़्यादा होने से कोई इम्यून सिस्टम ऐसा खास ताकतवर होकर के ज़्यादा अच्छे से नहीं कोरोना वायरस के बैक्टीरिया वो वायरस को पीट देगा। इट इज़ लाइक आप चाहते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम अपनी जो मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम कर सकता है वहाँ पे काम करे, वहाँ पर अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी को काम करने से कुछ चीज़ें रोकती हैं, उसमें से एक है कि विटामिन डी की कमी होना, क्योंकि विटामिन डी अलग अलग तरीके से एंजाइम्स को प्रोटीन्स को हेल्प कर रहा था। चलें आगे बढ़ते हैं। इम्यूनिटी लो तो? इम्यूनिटी लो तो विटामिन सी की कमी है तो आप अभी मैंने विटामिन इम्यूनिटी के लिए लिंक बताया विटामिन डी का, और सर कह रहे हैं कि नहीं अगर विटामिन डी की वजह से कम, हर बार मैंने बताया है ये एग्जाम्पल, यूरोप के अंदर में काले डॉक्टर जो हैं वो ज़्यादा मर रहे थे कोरोना वायरस के वक्त में, क्योंकि काले लोगों के शरीर में मेलानिन की मात्रा ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा देर धूप में रहना पड़ेगा सेम विटामिन डी के लिए। अगर गोरा बंदा कम समय के लिए धूप में रहता है तो जल्दी से विटामिन डी आ जाएगा। वो क्या है? कन्वर्जन ऑफ एक मॉलिक्यूल टू एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। और काले व्यक्ति का क्योंकि मेलानिन पिगमेंट है तो उसका विटामिन डी ज़्यादा नहीं बन पाता है, और डॉक्टर्स जो काले थे वो रह रहे थे पीपीई किट के अंदर में, और जिसकी वजह से उनके शरीर में इनफ विटामिन डी नहीं था, जिसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम नहीं कर पाया और उन लोगों की मौतें ज़्यादा हुई। तो विटामिन सी तो कोलेजन के लिए, मतलब ये हर एक मॉलिक्यूल का ऑलमोस्ट हर चीज़ के अंदर में रोल होता है। आपको क्या लग रहा है कि विटामिन सी का रोल है इसको लेकर के कि आपकी इम्यूनिटी को सही रखा जाए? आपके लोग सबसे क्लासिक केसेस पढ़ाए जाते हैं कि आपके शरीर में कोलेजन मतलब कि लोगों को जो स्कर्वी होता है वो विटामिन सी की वजह से होता है। और विटामिन सी और भी इस तरीके हैं। क्या होता है कि जैसे कि स्पेसिफिक केसेस सुन लेते हैं।
कि क्या है कि आपके जो कोलेजन होता है वो उसके अंदर में एक खास तरीके का अमीनो एसिड होता है, उस अमीनो एसिड को कहते हैं हाइड्रोक्सी प्रोलीन। प्रोलीन नॉर्मल है, प्रोलीन को हाइड्रोक्सी प्रोलीन में कन्वर्ट करने के लिए जिस एंजाइम को काम करना पड़ता है, उस एंजाइम को ज़रूरत पड़ती है हेल्प की आपकी विटामिन सी से, और इसको कोफैक्टर कह दिया जाता है कि ये ज़रूरत है इसकी, कंडक्टर की तरह इसकी ज़रूरत है। और हाइड्रोक्सीप्रोलीन बनेगा तो आपका कोलेजन की मतलब जो प्रोडक्शन है वो अच्छी रहेगी, लेकिन उन्हीं में हेल्प करेगी जिनमें कोलेजन की प्रॉब्लम आ रही थी विटामिन सी की कमी से। वो सभी पायरेट्स जिनका दांत निकल रहे थे क्योंकि विटामिन सी नहीं उनको मिल पा रहा था, तो उनमें विटामिन सी अगर आप पूर्ति करेंगे तो उनमें संभावना है कि उनका कोलेजन अच्छे तरीके से बनेगा। आप अगर ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा मात्रा में विटामिन सी खाए रहे हैं तो इसकी संभावना कंपैरेटिवली कम है कि आपका पता नहीं क्या ही हो जाएगा विटामिन सी से। जिनके अंदर में कमी है, उनको लेने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो ज़्यादा ले लेने से कोई सुपर पावर नहीं आ जाएगी। मेरा क्लासिक स्टेटमेंट, विटामिन ए की कमी से रात का अंधापन होता है, लेकिन विटामिन ए ज़्यादा खा लेने से एक्स-रे विज़न नहीं आ जाएगा। मसल में क्रैम्प है अगर तो मसल में आपके क्रैम्प आ रहे तो बॉडी में कैल्शियम की कमी है, आप दही और तिल ऐड कर सकते हो। नींद नहीं आ रही हो कई तो ऐसी कंडीशंस हैं जिसके अंदर में बॉडी एक्चुअल में अपने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर में, सुन लो बस, कि मसल्स के अंदर में कैल्शियम को रसल से रोक नहीं पाता और कैल्शियम बाहर निकलने लगता है, और उस कैल्शियम की वजह से कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, ट्रेमर्स होते हैं, अनवांटेड कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। लोगों को आपने देखा होगा कि किस तरीके से अलग अलग शब्दावली टिटनी कि कैल्शियम बेसिकली शरीर रोक नहीं पा रहा है, बाहर निकल जाता है, और एक्स्ट्रा कैल्शियम इन मसल्स इज कॉजिंग देम अनवांटेड मसल कॉन्ट्रैक्शंस। तो यहाँ से तो मतलब इस पर्टिकुलर एग्जांपल से तो बिल्कुल 180 डायरेक्शन में प्रूव हो रहा है। आ रही तो आपके अंदर मैग्नीशियम की कमी है, आप बादाम या पंपकिन सीड ऐड कर सकते हो। बोन्स सेम वीक चीज रहे एप्लीकेबल weak- फॉर ईच एंड एवरी स्टेटमेंट जो सर बोल रहे हैं, बट सेंट्रल आइडिया आज का क्या था, पेन वाला, कि द डिफरेंस बिटवीन सप्लीमेंट एंड देसी तरीका, विच इज मोर स्पेसिफिक, अगर आप फाउंटेन पेन वाले एग्जाम्पल से हमेशा याद रख सकें तो। रहे तो आपकी विटामिन डी कम है, आप दूध ऐड कर सकते हो और सुबह जल्दी उठ के धूप ले सकते हो, मूर्खपना नहीं। यही एग्जाम्पल रिकवरी- हमने डिस्कस किया था कि अगर लैक्टोज इंटॉलरेंट है बंदा, कम हो तो आपकी बॉडी में जिंक की कमी है, आप चने और पंपकिन सीड ऐड कर सकते हो। और भैया एनर्जी लो रहे तो एनर्जी लो रहे तो आपकी बॉडी में विटामिन बी की कमी है, आप केले खाना ही और नहीं oats खा ऐड रहा कर हूँ, सकते हो। भैया खाना ही नहीं मिल रहा उसको, आप विटामिन डी दे जा रहे हैं। खैर, मतलब आई होप कि 2 सेंट्रल आइडिया मिल गए हों आज की वीडियो के आपको। मजा आ गया सारे। अभी डिसिप्लिन की कमी है तो इधर आओ, अगर डिसिप्लिन की कमी है तो ये याद रख सकते हो, और इस वीडियो को ठीक। भेज देना उन मूर्ख प्राणियों को जो हर बात पे सप्लीमेंट खाते हैं जिंदगी के अंदर, कुछ देखिए अब कर ये नहीं है, पाते। ये जो आखिरी स्टेटमेंट कि विलेनाइज किया जाना बड़ा ज़रूरी है। इंसान बहुत ज़्यादा रिलेटिव तरीक़ों से सीखता है, तो जब तक सप्लीमेंट्स को शायद विलेनाइज नहीं किया जाएगा तब तक वो देसी तरीके नहीं होंगे। अगर फार्मास्यूटिकल कंपनीज बनाने में कमीनापंती कर रही हैं, जो कि करती हैं, तो कंपैरेटिवली बेटर सोर्स ऑब्वियसली नेचुरल सोर्सेज होंगे, और वो सभी लोग जो कि नेचुरल सोर्सेज से वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशंस ले सकते हैं, गुड, गो फॉर इट। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अगर सर सप्लीमेंट्स को विलेनाइज कर रहे हैं तो मैं किसी भी तरीके से सप्लीमेंट्स को ग्लोरीफाई या हीरोइज नहीं कर रहा हूँ, हीरोइज्म का तमगा नहीं पहना रहा हूँ उसको। अगर डिसिप्लिन की कमी है तो ये याद रख सकते हो, और इस वीडियो को भेज देना उन मूर्ख प्राणियों को जो हर बात पे सप्लीमेंट खाते हैं जिंदगी के अंदर, कुछ कर नहीं पाते और भागते सब। ठीक है, जिंदगी के अंदर जो सप्लीमेंट खाते हैं जो लोग, वो जिंदगी के अंदर में कुछ नहीं कर पाते हैं। ये थोड़ा सा आई होप कि आज का सेंट्रल आइडिया क्लियर हुआ होगा। अगला सेंट्रल आइडिया ले करके मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।